हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी जो करंट एनर्जीज क्या है, इस समय आपकी एनर्जी क्या बता रही है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे। अगर किसी नए पर्सन से कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, चाहे भले ही फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में वो पहले से आपको जानता हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम लेंगे। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इस समय आपकी जो है करंट एनर्जीज क्या है। कैंसर की करंट एनर्जीज क्या है देखते हैं। करंट एनर्जी क्या है आपकी, देखते हैं। कैंसर की करंट एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपकी करंट एनर्जी है, अभी आप काफी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। काफी आपकी लाइफ में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। क्योंकि पास्ट, ये सारा पास्ट के ये कार्ड बता रहे हैं कि पास्ट में जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो वहां या तो आपने उनके साथ माइंड गेम खेला है या उन्होंने आपके साथ खेला है। तो आप काफी दुख से, काफी तकलीफ से, काफी परेशानी, प्रॉब्लम से अभी भी आप गुजर रहे हैं। आपको जकड़न महसूस हो रही है, घिरा हुआ महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम से आप अभी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी आपकी एनर्जी बता रही है कि अगर आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो है एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे पर यकीन करेंगे, तो शायद चीजें ठीक हो सकती हैं, उनके फेवर में आ सकती हैं। क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि या तो आपने जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, उनसे आपने चीटिंग, धोखाधड़ी किया है। आप पहले से ही किसी रिश्ते में थे, हो सकता है शादीशुदा हो या किसी दूसरे पर्सन से, किसी और पर्सन से प्यार मोहब्बत करते हो, या फिर जो सामने वाला बंदा या बंदी था वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व था और आपसे भी जो प्यार मोहब्बत भरी बातें कर रहा था। तो जिस वजह से आप अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। काफी मन मुटाव है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। हालांकि आप चाहते हैं, आपका मन ये भी हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन आपस में बातचीत की जाती है तो ये मन मुटाव, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और नए सिरे से अगर गेट टुगेदर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अपनी भावनाएं शेयर करेंगे, तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं। आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी की तरफ जा सकते हैं। तो अपने आप को इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकालकर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ समझौता करें जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, ताकि आप पॉजिटिव हो सकें, खुद को पॉजिटिव समझ सकें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। काफी मतलब आप घिरा हुआ सा जो महसूस कर रहे थे उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आप इस एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है तो क्या एनर्जी रहेगी। द स्टार, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कोई नया बंदा या बंदी, या तो आप कोशिश करें कि किसी नए बंदे के पास जाएं, या फिर कोई नया बंदा आ सकता है नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि जो माइंड गेम चले हुए थे, जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, आप चाहते तो हैं कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, एक लाइफ में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप काफी मतलब आपका घमंड, आपकी ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। जब तक पूरी तरह से उसे रिलीज नहीं कर देंगे, माइंड गेम चलते रहेंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चलती रहेगी, तब तक या तो हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो या सामने वाला पर्सन ऐसा कर रहा हो। वो आप जिसके साथ आप स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, वो आपके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो अपनी ईगो में हो, अपने एम में हो कि आप आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो अभी भी चाहकर भी आप या आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही जो भी डिसीजन होगा आप लेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, या वो सामने वाला बंदा आपकी तरफ आ रहा है, तो शायद वो आपके साथ चीटिंग करे, हेरा फेरी करे, धोखाधड़ी करे, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है काफी कंफ्यूजन वाली, चीटिंग, हेरा फेरी वाली, धोखाधड़ी वाली लग रही है। या तो आप किसी की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आने वाला बंदा आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप इस चीटिंग को खो देंगे, ये एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, तो तभी आप जो है रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे और रिश्ते को स्टेबल कर पाएंगे। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप कंफ्यूजन में हैं, आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हैं। आपको बार बार लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, चाहकर भी आप नहीं उबर पा रहे हैं, उसे नहीं बुला पा रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि वो रिश्ता आपके हाथ से ना चला जाए। डरे हुए हैं, चिंता में हैं, कंफ्यूजन में हैं, लेकिन अभी भी आप रुके हुए हैं। आपको लग रहा है कि जब तक आप अपने आप को रिलैक्स नहीं करेंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी आप रिस्क ले पाएंगे, तभी बिगिनिंग, शुरुआत कर पाएंगे, जब आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, इस नेगेटिविटी से रिमूव करेंगे। क्योंकि अभी आप खुद को प्रिपेयर, रेडी, तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले अपने खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए, खुद के लिए प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, अपने डर से, अपने परेशानी से बाहर निकलिए, तभी आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप रिस्क लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई आगे नहीं बढ़ना है। सोच विचार करके जब नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकले, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा। तो नया रिश्ता, इवन पुराना रिश्ता, दोनों तरफ हालांकि दिखाई दे रहा है कि अगर कोशिश करें तो स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन आप अभी इस एनर्जी में नहीं हैं। आप पास्ट को नहीं बुला पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में काफी गिले शिकवे रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो पहले पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव कीजिए, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी बिगनिंग, शुरुआत कीजिएगा, तभी चीजें सही हो सकती हैं, आपके फेवर में जा सकती हैं। अगर आप इसी डर के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से प्रॉब्लम हो सकती है।
निडर बनिए, साहसी बनिए और तभी आप बिगिनिंग और शुरुआत कीजिएगा। अभी नए इवन पुराने किसी भी एनर्जी के लिए आप रेडी तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों तरफ से ही। हालांकि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है या आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला आपके साथ चीटिंग, हेराफेरी अभी भी करने की कोशिश कर रहा हो। तो पहले उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलिए, खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, निडर होइए, साहसी होइए, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान दीजिएगा। परिवार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ने की सोचिएगा, जब आप पूरी तरह से उसके लिए प्रिपेयर हो, रेडी और तैयार हो। तो अभी परिवार, फैमिली के साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ देखिए। अभी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप किसी भी रिश्ते को संभाल सके। तो पहले खुद को रेडी कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए, अपने डर से, अपने घबराहट से बाहर निकलिए और तभी अपने आप को रिलैक्स दीजिए, रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए। तब आपको रिलैक्स लगे तो तभी आप बिगिनिंग, शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो देख लेते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप अब सब माइंड से सोचिए, दिल दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। एंजल जी उसका आंसर देंगे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए। जब आपको लगे कि आप अच्छी तरह से सोच पा रहे हैं, 3 बार अपने अंतरात्मा से दोहराइए, मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि किसी भी कंफ्यूजन में, तो किसी भी दुविधा में आप ना रहें। और फिर सोच विचार करके आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके जो भी आपका क्वेश्चन था, आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, क्योंकि चीज एक है, नाम भले ही चाहे अनेक है, भगवान तो एक ही है। तो चलिए, ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर ए साइन। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की सुनिए। ध्यान में बैठिए और दिल में सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो आपका क्वेश्चन है वही आपका आंसर है। तो अपने दिल और दिमाग से सोचिए, जो आपकी अंतरात्मा कहे, जो आपका दिल कहे कि आपको रिश्ते में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आप अपना फैसला खुद लीजिए, अपनी डायरेक्शन चूज कीजिए। स्थिति को देखिए कि क्या रिश्ते में क्या पोजीशन चली हुई है, क्या स्थिति चली हुई है, क्या दिशा इस रिश्ते की। आपको आगे बढ़ना भी चाहिए या वेट इंतजार करना चाहिए। समय के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी डायरेक्शन चूज कीजिए। आप देखिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने मन की सुनिए, किसी और की मत सुनिए। और जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे तो आप जो है खुद से सोच पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। सोच विचार करके जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके अकॉर्डिंग होगा। तो किसी और की मदद, हेल्प लेने की अभी जरूरत नहीं है। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए और देखिए कि क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे तो चीजें इम्प्रूव होंगी। जो है आप आंसर जान पाएंगे कि आपको रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए या रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।